बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानब से कॉलेजेस में सीटीआई यानी कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स की शानदार जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इन जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए आज पोर्टल को ओपन कर दिया गया है। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने सीटीआई जॉब्स के लिए किस तरह से स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि इस बार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी आई हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि सीटीआई जॉब्स का रिक्रूटमेंट प्रोसेस मुकम्मल होने तक तमाम तर अपडेट्स आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे, तो जल्दी से एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पे आकर आपने लिखना है सीटीआई पंजाब पोर्टल। अब ये बताने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको देखो और बाकी अप्लाई करना शुरू कर दो। पहले भी बताया है कि एक छोटी सी गलती आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल करवा सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आपने सिंपल यहाँ पे सीटीआई पंजाब पोर्टल लिखकर सर्च करना है, एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। एक पहले नंबर पे लिंक आ रहा होगा, लिखा होगा सीटीआई मेरिट लिस्ट पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। ऊपर लिखा होगा पंजाब पोर्टल। आपने सिंपल इस पहले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर व्यूअर्स क्लिक करेंगे तो आपके सामने सीटीआई इंडक्शन सिस्टम यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से जो सीटीआई जॉब्स के लिए पोर्टल रेडी किया है वो इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिलेगा, लेकिन ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिपार्टमेंट की जानब से चेंज नहीं किया गया, ये 2024 वाला ही यहाँ पे मौजूद है। आपने इसको इग्नोर कर देना है। इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पॉलिसी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां न्यूज हाइलाइट्स के अंदर आपको पहले नंबर पे सीटीआई सीट्स अनाउंसमेंट 13 सितंबर 2025 लिखा मिल जाएगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहां से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। वो फाइल कुछ इस तरह से होगी, जिसमें रिक्वायरमेंट से लेकर मुकम्मल जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा। व्यूअर्स, सिंपल आप क्या करेंगे, अब जब पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा तो इसके ऊपर यहां पर आपको लॉगिन एंड रजिस्टर का बटन मिल जाएगा। यहां पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूं, लॉगिन एंड रजिस्टर लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। व्यूअर्स, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने इस तरह से जो है वो लॉगिन टू योर अकाउंट वाला जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब व्यूअर्स, कुछ लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पे लिखा आ रहा है CNIC नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि लास्ट टाइम भी उन्होंने अप्लाई किया होगा लेकिन उनका जो है वो मेरिट में नहीं आए, लेकिन अकाउंट तो आपका यहाँ पे सीटीआई इंडक्शन सिस्टम पे बन चुका है, इसलिए आप जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। आप सिंपल क्या करेंगे, यहां पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, ठीक है। जिनका जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ आ रहा है उनका बता रहा हूं, जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं वो थोड़ा सा इंतजार करें। यहां पर CNIC नंबर लिखना है, पासवर्ड अपना लिखना है जो उस टाइम लगाया था, एक कैप्चा कोड है यहां पे लिख के आपने सिंपल जो है वो यहां पर नीचे लॉगिन या फिर आपको जो है वो अगर स्क्रॉल डाउन के बताऊं तो साइन इन बटन का मिल रहा है, तो आप इसके साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जिनको पासवर्ड अपना याद नहीं है वो सिंपल यहां पे फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और सिंपल सेंड ईमेल के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। आपने जो भी ईमेल लगाई थी उसको आपने लॉगिन करना है, जाकर वहां पर आप इनबॉक्स चेक करेंगे तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से आपको पासवर्ड रीसेट का लिंक मिल जाएगा या एक कोड मिल जाएगा, जो यहां पे आप आकर पेस्ट करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो पहली बार सीटीआई जॉब पर अप्लाई करने जा रहे हैं वो सिंपल यहां लॉगिन पेज के ऊपर एक बटन मिल रहा है रजिस्टर हियर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। और आप लोग याद रखिए, यहां पर अभी हम इस अकाउंट पर अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं, अभी हम सीटीआई जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। हम सिंपल क्या करेंगे, आपने अपना जो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक फुल नेम यहां पे लिखना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर विद डैशेस
यहां पे ऐड करना है। फिर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है और कॉन्टैक्ट नंबर आपका रियल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से कोड सेंड किया जाएगा। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस भी एक्टिव ऐड करनी है, इस पर भी कोड आएगा, यानी इन दोनों में से एक जो है वो चीज के ऊपर कोड आएगा और वो आपने लगा के अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। यहां से आपने पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड की शर्त यह है कि आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए, उसके साथ आप कोई डिजिट यूज कर सकते हैं और कम से कम पासवर्ड के 8 लेटर्स होने चाहिए। फिर आपका पासवर्ड यहां पे ऐड होगा। कंफर्म पासवर्ड के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहां पर एक कैप्चा कोड होगा, इसको बिल्कुल सेम टू सेम आपने यहां पर लिख देना है। लिखने के बाद विवर सिंपल आप जो है वो यहां पर साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन यानी रजिस्टर्ड नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कहेंगे कि आपके अपना ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर चेक करें। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से वहां पर कोड सेंड किया गया है। आप वो कोड यहां पे ऐड करेंगे, अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे, दोबारा से लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, पासवर्ड या कैप्चा कोड जो लिखा हुआ है यहां पे ऐड करके साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अब प्रॉपर सीटीआई जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमने सीटीआई इंडक्शन सिस्टम यानी इस पोर्टल के ऊपर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, उसके बाद हम जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। सबसे पहले अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां टॉप राइट साइड कॉर्नर में आपको आपकी डिटेल मिल रही होगी, आपका नाम लिखा होगा, आपके शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जिनको मैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे माई प्रोफाइल इस वक्त एक्टिव है। अवेलेबल पोजीशंस के ऊपर अभी हम नहीं जा सकते जब तक हम अपनी प्रोफाइल को सेट नहीं करेंगे। प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आपने 3 स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स ऐड करनी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स। लेकिन इसमें बहुत सी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप इग्नोर करते हैं तो एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सिंपल मैं पर्सनल डिटेल्स को ऐड करने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे सामने यहां पे लिखा हुआ है बेसिक इंफॉर्मेशन। अब यहां पे क्या ऐड करना है, आपने अपना मुकम्मल नाम ऐड करना है, अपने फादर का नाम लिखना है और यहां पे बताना है कि आपके फादर जो है वो जिंदा हैं या फिर वो वफात पा गए, यहां पे वो मेंशन करना है। उसके बाद यहां पर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा जिसको सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। उसके बाद व्यूअर यहां पर आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो व्यूअर ये तीनों जो है वो कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहां पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है और यहां पे बताना है अगर आप स्पेशल पर्सन है तो यहां पे आप टिक करेंगे। उसके बाद व्यूअर्स यहां पर आपकी नेशनैलिटी आ रही है, यहां पर आप अपनी नेशनैलिटी ऐड करेंगे। जैसे मैंने नेशनैलिटी के ऊपर क्लिक किया तो मैं सिंपल पाकिस्तानी के ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद पूछा जा रहा है रिलीजन क्या है, इस्लाम, क्रिश्चियन। यहां पर मिनॉरिटी कोटा के लिए भी जो है वो जॉब्स रखी गई हैं, स्पेशल पर्संस के लिए भी रखी गई हैं और ओपन मेरिट पे भी मौजूद हैं। तो मैं सिंपल यहां पे इस्लाम के ऊपर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। ये करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहां पर अब आपने अपनी इमेजेस अपलोड करनी है। सबसे पहले व्यूअर्स यहां पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो अपना ऐड करना है। उसके बाद आपने अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर यहां पे अपलोड करनी है और फिर आपने अपने शनाख्ती कार्ड के बैक साइड की पिक्चर यहां पे अपलोड करनी है। जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए यहां पर मैंने एक डमी जो है वो CNAC ऐड किया है और उसका कुछ डाटा मैंने ब्लर कर दिया है। विवर ये करने के बाद आप सिंपल, अच्छा एक चीज मैं बता दूं, यहां आपने अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऐड करना है, ठीक है। ये करने के बाद आप सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, जैसे ही आप कहेंगे, मेंशन करेंगे कि आपके फादर जिंदा हैं तो फौरन यहां पर एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि अपने फादर का मोबाइल नंबर भी यहां पर ऐड करें। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे मैंने सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक किया उन्होंने कह दिया बेसिक इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड सक्सेसफुली। अब सिंपल मैं ओके बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारी पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड स्टेप जो है वो कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ओपन हो चुका है। अब यहां पर स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस होगा, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर होगा, सिक्योरिटी पर्पस की वजह से इसको ब्लर कर दूंगा। उसके बाद यहां पर आपने सूबा, जाहिर बात है पंजाब के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने यहां पर सूबा पंजाब से जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है उसको आप यहां पे सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं मुल्तान की एग्जांपल ले लेता हूं, मुल्तान ऐड कर दिया। अब वो पूछ रहे नेम ऑफ सिटी,
मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हो गया। आपका सिटी कौन सा है, तो मिसाल के तौर पर मेरा जो है वो मुल्तान सिटी ही जो है वो सिटी है। ओके, उसके बाद व्यूअर्स यहां पे वो पूछा जा रहा है कि आपका पोस्टल एड्रेस क्या है। अब आपने अपने घर का मुकम्मल पता यहां पे ऐड करना है। यहां पर आप मुकम्मल पता ऐड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि आपका जो पहला पोस्टल एड्रेस है क्या वही आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है फिर यहां पर आपने चेक साइन लगा देना है, वहां से डाटा कॉपी होकर खुद ब खुद यहां पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो फिर आप अपनी जो है वो डाटा के मुताबिक यहां पे परमानेंट एड्रेस जो है वो ऐड करेंगे और उसके बाद सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा सेकंड स्टेप जो है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड सक्सेसफुली। मैं सिंपल ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड स्टेप अब हमारा एजुकेशन डिटेल्स वाला एक्टिव हो चुका है। आप लोगों को बता दूं अभी जस्ट प्रोफाइल को अपडेट किया जा रहा है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करना शुरू करना है। अगर आप अभी भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर बात है कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रही है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सीटीआई जॉब्स की फर्दर आने वाली अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोगों को मिल सके। जी तो व्यूअर्स अब हमने यहां पर अपनी एजुकेशन एकेडमिक डिटेल ऐड करना शुरू करनी है। किस तरह से, यहां पर एजुकेशन लेवल के ऊपर आपने क्लिक करना है, आपको तमाम मिल जाएगी यानी मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर यानी पीएचडी, मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक लिस्ट मौजूद है। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हैं बाकी सारी जो है वो डीएक्टिवेट की हुई है। सबसे पहले सिर्फ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया इसकी मुकम्मल डिटेल ओपन हो चुकी है। वो कह रहे हैं जी बताएं डिग्री का नाम क्या है, तो मिसाल के तौर पर डिग्री का नाम है मैट्रिक। उसके बाद डिग्री इक्विवेलेंट किसके है, यहां पर मतलब डिग्री का नाम सब्जेक्ट आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज या साइंस है, तो फॉर एग्जांपल साइंस से तो मैंने साइंस के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद कौन से बोर्ड से किया है, तो मैं मुल्तान की एग्जांपल लेके चल रहा हूं तो मैं मुल्तान कर देता हूं। आपने अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईयर, पासिंग ईयर क्या है, आपने मैट्रिक कब पास किया है, तो मिसाल के तौर पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं कह देता हूं मैंने 2015 के अंदर मैट्रिक को क्लियर किया है। उसके बाद तब मैट्रिक के मार्क्स कितने थे, 2015 में 1050 टोटल थे। ऑब्टेन्ड कितने हैं वो आपने ऐड करने हैं। उसके बाद एग्जाम टाइप एनुअल सिस्टम था या सेमेस्टर सिस्टम था, तो एनुअल सिस्टम। उसके बाद क्या आप पोजीशन होल्डर हैं, अगर हैं तो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करके स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे स्क्रॉल डाउन किया तो व्यूअर वो अब यहां पे कह रहे हैं कि आप अपनी जो है वो मार्कशीट यहां पे ऐड करें। अब यहां पर जो है वो डिपार्टमेंट की जानिब से देखिए मार्कशीट का भी ऑप्शन आ रहा है और सर्टिफिकेट डिग्री का भी ऑप्शन आ रहा है। अब इससे मुराद ये है कि एक आपका होता है रिजल्ट कार्ड, ठीक है, और एक आपकी होती है सनद। ठीक है, यहां पर इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। यहां पर जो आपका सिंपल एक रिजल्ट कार्ड पहले आता है, आपकी सनद 2 साल बाद आती है, वो आपने रिजल्ट कार्ड यहां पे ऐड कर देना है, सनद यहां पे ऐड कर दें। ठीक है, इसकी वजह क्या है, हमने दोनों क्यों ऐड करने हैं, क्योंकि दोनों के साथ स्टेरिक लगा हुआ है, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ ऐड किए बगैर ऐड करेंगे तो आगे जा सकते हैं, वरना हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो अगर आपके पास रिजल्ट कार्ड नहीं है, सिर्फ आपकी सनद है मैट्रिक की, तो यहां पे मैट्रिक की सनद ऐड कर दें और यहां पे भी मैट्रिक की सनद ऐड कर दें। ठीक है, ये ऐड करने के बाद आप सिंपल सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा है एजुकेशन एडिट सक्सेसफुली, मतलब अभी हमारा मैट्रिक का डाटा अपडेट हो चुका है। अब हम इंटरमीडिएट का डाटा अपडेट करने के लिए ओके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स अब यहां पर इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करने से पहले हम लिस्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे क्या मैट्रिक का डाटा बाकी सेव हो चुका है। यहां पे क्लिक किया, ये देखें मैट्रिक का डाटा ऐड हो गया। ठीक है, आप इसको डिलीट करके या एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा एडिट नहीं हो सकता, जब वो आप वहां पे पहुंच जाएं लेकिन एडिट करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा, वो कैसे करना है वो भी मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अब सिंपल ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट भी एक्टिव हो गया है। अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब व्यूअर्स बिल्कुल सेम तरीके से जैसे मैट्रिक का डाटा ऐड किया है वैसे ही आप इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करेंगे और यहां पर वही रिजल्ट कार्ड सनद ऐड करके सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। लेकिन यहां पर शायद डिपार्टमेंट की जानब से अपडेट नहीं है। अब इंटरमीडिएट तो सिलेक्ट कर लिया, जैसे यहाँ पे क्लिक करते मैट्रिक जैसे रिसीव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एफएससी प्री मेडिकल इंजीनियरिंग ये सारा कुछ यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। अब अगर आपने मेडिकल के अंदर किया हुआ है तो आप साइंस कर दें
और बाकी आपने प्री इंजीनियरिंग, ICS, कंप्यूटर साइंस, तो फिर आर्ट्स एंड सोशल साइंस के ऊपर आप क्लिक करके अपना इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करके सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, इंटरमीडिएट का डाटा ऐड हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर जैसे ही इंटरमीडिएट का डाटा ऐड किया है, उन्होंने बैचलर 14 ईयर्स एजुकेशन भी ओपन कर दिया, 16 ईयर्स एजुकेशन भी ओपन कर दिया। यानी कि अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद BA, PSc, ADP की है तो आप 14 साल एजुकेशन के अंदर डाटा ऐड करेंगे, जैसे मैट्रिक इंटरमीडिएट का किया था। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट के बाद डायरेक्ट BS किया है, 4 साल प्रोग्राम, तो आप 16 ईयर्स एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मिसाल के तौर पर मैंने 16 ईयर्स एजुकेशन BS कंप्यूटर साइंस किया है, तो मैं सिंपल 16 ईयर्स एजुकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा। लेकिन अगर आपने BA, BSc किया है तो पहले 14 साल एजुकेशन के अंदर डाटा ऐड करेंगे अपनी BA, BSc, ADP का, उसके बाद आप फिर अपना 16 साल एजुकेशन यानी MA, MSc का डाटा ऐड करेंगे। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद जिन्होंने डायरेक्ट BS किया है तो वो 16 साल एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं कि जब आपका बैचलर का डाटा यहां पे ऐड होगा, फिर आपका यहां पे मास्टर वाला बटन एक्टिव होगा। अगर आपने MA, MSc किया है तो आपने बैचलर 16 साल में ऐड नहीं करना। बैचलर 16 साल में सिर्फ उन्हीं लोगों ने ऐड करना है जिन्होंने BS किया हुआ है, ठीक है। तो अब सिंपल मैं यहाँ पे बैचलर 16 साल के ऊपर क्लिक करता हूं। सेम तरीके से यहाँ पे बताना है डिग्री कौन सी आपने की है, BS है, BSc ऑनर्स है तो BS है। यहाँ पर किसमें की है तो देन तमाम सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो गए हैं। मैंने कंप्यूटर साइंस में की है तो मैं यहाँ से कंप्यूटर साइंस को जो है वो ढूंढ लेता हूँ। जब ये देखें कंप्यूटर साइंस, ठीक है। डिग्री का टाइटल क्या है, कंप्यूटर, तो ये मेरा बनता है जी BSIT। आपका CS भी बन सकता है या और कोई। पास कब की है वो आपने बताना है। बिल्कुल सेम तरीके से आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट, और अगर डिग्री आ गई है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, अदरवाइज ट्रांसक्रिप्ट ही आप 2 बार यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, जब आप अपना 16 ईयर एजुकेशन यानी कि सेमेस्टर सिस्टम वाला डाटा ऐड कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं इज परसेंटेज अवेलेबल ऑन द DMC। बाज़ औक़ात कुछ ट्रांसक्रिप्ट ऐसी होती हैं जिसके ऊपर परसेंटेज वाज़े मेंशन होती है, तो फिर आपने अपनी परसेंटेज ऐड करनी है, ठीक है। आप टोटल CGP यहाँ पे 4 है या 5 है वो करेंगे। अब यहाँ पर अपना CGPA ऐड करेंगे, ठीक है। सिंपल CGPA मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूँ 3.57, ठीक है। अब यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आपने वही ऐड करनी है जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट डिग्री के ऊपर मेंशन की गई है। लेकिन कुछ लोगों की ट्रांसक्रिप्ट ऐसी होंगी जिनके ऊपर जो है वो परसेंटेज मेंशन नहीं होगी, तो वो यहां से नो कर देंगे। जैसे वो नो करेंगे ना, तो यहां पर परसेंटेज जो है वो कैलकुलेटर जो पोर्टल का है वो खुद ब खुद कैलकुलेट करेगा। ये बात अपनी माइंड में रखनी है। यहां पर एक छोटी सी गलती आपके एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल करवा सकती है। अगर तो आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर परसेंटेज मौजूद है CGPA के साथ, तो अपना CGPA ऐड करके वही परसेंटेज ऐड करेंगे, तो यहां पे आप यस सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर परसेंटेज ऐड नहीं है तो नो कर देंगे, फिर आपके CGPA के मुताबिक पोर्टल का कैलकुलेटर खुद ब खुद आपकी परसेंटेज को कैलकुलेट करेगा, ठीक है। फिर आपने यहां पर अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री की पिक्चर अपलोड कर देनी है, और करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा मास्टर का डाटा अपडेट हो चुका है। मैं सिंपल ओके बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देखें लिस्ट ओपन की, यहाँ पर 14 साल एजुकेशन ओपन है, ठीक है। अगर मैं 14 साल एजुकेशन ऐड करता तो फिर ये मास्टर एक्टिव हो जाता। अब मैंने डायरेक्ट BS का ऐड कर दिया है तो 16 साल एक्टिव नहीं हुआ। उसके बाद MS MPhil हो गया। MS MPhil किया है तो मैं ऐड करूंगा, अदरवाइज जो है वो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन MS MPhil वाले जो है वो BS लेवल के कॉलेजेस वाले के अंदर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कर, अगर आपने BS क्लासेस को पढ़ाना है तो MS MPhil लाजमी है। अगर आपने इंटरमीडिएट कॉलेजेस या फिर कम्युनिटी कॉलेज के अंदर पढ़ाना है तो आपने किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मजीद आप चाहें तो PhD वगैरह तक डाटा ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिस्ट ऑफ एजुकेशन के ऊपर क्लिक करता हूं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैट्रिक, इंटरमीडिएट और मेरा BS का डाटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैं सिंपल वापस जाता हूं और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूं। व्यूअर्स, हमारी प्रोफाइल बिल्ड हो चुकी है। अवेलेबल पोजीशंस के ऊपर हमने क्लिक करना है। अब सबसे पहले हमारा जो है, अगर मैं बताऊं मेन काम अब हमारा शुरू होता है प्रोफाइल। अब हमने CTI जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करना है। जैसे अवेलेबल पोजीशन के ऊपर क्लिक किया तो व्यूअर्स यहाँ पर जो है वो इंस्ट्रक्शंस ओपन हो चुकी हैं। अब वो कह रहे हैं यू कैन नॉट सेलेक्ट मोर देन 5 कॉलेजेस एज योर प्रेफरेंस, यानी कि आप मैक्सिमम सिर्फ 5 कॉलेजेस के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं, 5 कॉलेजेस से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड, यू कैन ओनली चूज कॉलेजेस फ्रॉम 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर चॉइस, टोटल 5 कॉलेजेस, मतलब कि आप सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एक आपका अपना डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के करीब किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां उन 2 डिस्ट्रिक्ट में से टोटल आप 5 कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करेंगे।
लेकिन ये 2 डिस्ट्रिक्ट वाला फायदा ज्यादा उन लोगों को है जो तो एक सफर कर सकती हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाने जा सकते हैं अगर उन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में इनकी जॉब हो जाती है, या फिर जो जिन फीमेल्स की शादी हो चुकी है, एक वो अपने अम्मी अब्बू वाले घर वाला डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, एक जहां पे उनकी शादी हुई है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जहां पे भी जॉब हो जाए तो अगर तो वहां पे हो जाती है और घर से इजाजत मिल जाती है तो अपने अम्मी अब्बू के घर रहकर भी वो अपने जो है वो फराइज सर अंजाम दे सकते हैं। ये चीज क्लियर होगी। 5 कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं और अब आप सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही 5 कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। अगर अब मैं यहां आपको दिखाऊं तो यहां पर तमाम कॉलेजेस की लिस्ट आ गई है जिन्होंने अपनी सीटें खाली जो है वो अपडेट कर दी हैं पोर्टल के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब हमने तमाम कॉलेजेस को नहीं देखना, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस को देखना है। तो अब हमने क्या करना है, यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। यहां पे देखें, पहला है आपने अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको कॉलेज की लिस्ट शो हो जाएगी। ठीक है, आप सर्च बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके। मिसाल के तौर पर मैं मुल्तान की एग्जांपल लेके चल रहा हूं तो मैं यहां पे सब्जेक्ट पहले अपना सिलेक्ट करूंगा, मेरा कंप्यूटर साइंस था तो मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर दूंगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करूंगा, मुल्तान को लेके चल रहा हूं तो यहां पे मैं मुल्तान को सिलेक्ट करता हूं। ठीक है, यहां पर ये ले मुल्तान कर दिया। अब देखें जी कॉलेज की लिस्ट अपडेट होना शुरू हो गई। ये देखें मुल्तान के तमाम कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं। अगर मैं सिंपल इसको ना भी सर्च क्लिक करूं, सिंपल अपना सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट ऐड करके सर्च के ऊपर क्लिक करूं तो नीचे जो है वो सिर्फ मुल्तान के कॉलेजेस शो हो जाएंगे जहां पर कंप्यूटर साइंस की सीट अवेलेबल है। मैं सर्च बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, लोडिंग शुरू हो गई है। यहां पे देख सकते हैं अब यहां पे शो हो गया है कि मुल्तान के अंदर इतने कॉलेजेस हैं जहां पर मतलब 7 कॉलेजेस के अंदर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सीट मौजूद है। मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कंप्यूटर का सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, आप अपना सिलेक्ट करेंगे, आपका इंग्लिश है, उर्दू है, जब आप वो सिलेक्ट करके सर्च करेंगे तो आपके रेलेवेंट डाटा यहां पे ऐड होगा। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखें कंप्यूटर साइंस है, ये गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान के अंदर है, 4 सीटें हैं, साथ में 2 सीटें। ये देखें, ये जो है वो अगर मैं हाईलाइट करके आपको यहां पे दिखाऊं कि सीटें कहां पे हैं, यहां पर आपका जो है वो सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर उस कॉलेज के अंदर जितनी पोजीशंस हैं वो यहां पे शो हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर वो कॉलेज शो हो रहे हैं। उसके बाद यहां पे जेंडर में बताया हुआ है कि बोथ मतलब सारे यहां पे अप्लाई कर सकते, मेल भी, फीमेल भी, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे देखिए ये मेल है तो यहां पे सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है और डेडलाइन यहां पे 3 अक्टूबर शो हो रही है। हालांकि अप्लाई करने की लास्ट डेट 19 सितंबर है। अभी इस हवाले से कोई अपडेट नहीं आई है। यहाँ पे स्टेटस आ रहा है, एक्शन आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी अभी अपडेट नहीं हुआ। यानी कि यहाँ स्टेटस और एक्शन में आपको अप्लाई का बटन मिलना है। यानी कि अभी तक मुल्तान डिस्ट्रिक्ट ने कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन की सीटें जो है वो यहाँ पोर्टल के ऊपर अपडेट नहीं की। अब मैं आपको किसी और जो है वो सब्जेक्ट में किसी और डिस्ट्रिक्ट में लेके चलता हूँ ताकि अप्लाई करने का तरीकाकार सीख सकें। जी तो व्यूअर्स, मैंने तमाम कॉलेजेस की तमाम सीटें चेक कर ली हैं वीडियो पॉज करके। अभी तक जो है वो अप्लाई का ऑप्शन नहीं दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्शन का बटन मौजूद है, ऊपर हेडिंग दी हुई है एक्शन की। अब इस एक्शन के नीचे आपको ब्लू कलर का अप्लाई का बटन मिलेगा। मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। यहां पर आपको अप्लाई का ब्लू बटन मिल रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आप जो अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, अपने कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, तो जहां जिन कॉलेजेस के अंदर आपके सब्जेक्ट के रेलेवेंट जो है वो सीटें मौजूद होंगी, उनके सामने इस तरह से अप्लाई का बटन जो है वो मौजूद होगा। अब मिसाल के तौर पर आप 2 डिस्ट्रिक्ट्स के 5 कॉलेजेस में अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही आपने मिसाल के तौर पर आपने एक के अंदर अप्लाई कर दिया, मतलब अप्लाई के ऊपर क्लिक किया तो वो अप्लाई हो गया, ग्रीन हो जाएगा, वो अप्लाई हो गया। ठीक है, लेकिन फिर आपको याद आ गया, मतलब एक कॉलेज में अप्लाई कर दिया है, अप्लाई करते हुए आपको याद आ गया कि मेरी प्रोफाइल के अंदर जो है वो जो मैंने एजुकेशन ऐड की है उसमें एक मिस्टेक हो गई है। अब मैं उसको एडिट करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, और आप अपनी माई प्रोफाइल के अंदर वापस जाते हैं और इस तरह से आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स में आ जाते हैं अपने एजुकेशन को एडिट करने के लिए। व्यूअर्स, अगर आपने 5 कॉलेजेस में अप्लाई कर दिया या फिर आपने किसी एक कॉलेज में भी अप्लाई कर दिया तो यहां से एडिट बटन हटा दिया जाएगा। फिर यहां पे आप एडिट नहीं कर सकते। अगर मिसाल के तौर पर अप्लाई कर दिया है और कुछ मिस्टेक हो गई है एजुकेशन डिटेल्स के अंदर, एडिट करना चाहते हो तो वहां पे अप्लाई वाले सिस्टम को खत्म करोगे, मतलब कि
अप्लाई से एक और आपको वहां पे ऑप्शन अवेलेबल होगा, वो विड्रा हो सकता है। वो कुछ इस तरह से आप तमाम एप्लीकेशंस को विड्रा करोगे, फिर आकर आप एडिट करोगे, फिर जाके आप दोबारा अप्लाई करोगे। जी तो रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, यहां तक आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करें और आप कुछ टाइम बाद जो है वो यहां पर स्टेटस चेक करते रहें। जैसे ही आपके कॉलेजेस में अप्लाई का बटन मिल जाए तो फौरन अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट सीट के ऊपर अप्लाई कर दें। इन जॉब्स के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी CTI के हवाले से लेटेस्ट आने वाली अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें।